क्रोध में ताम्राक्ष हुए उस ऋषि बालक ने कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक वज्रम विससर्जः, कौशिकी की नदी का जल हाथ में लेकर वाक वज्र छोड़ा। वाणी रूपी वज्र यानी शाप दिया। तो राजा परीक्षित इतने प्रतापी और महापराक्रमी राजा थे कि उन्होंने कली को भी वश में कर लिया। कली को अपने राज्य में बहुत ज्यादा हिलने डुलने और फैलने की आजादी नहीं दी, कंट्रोल किया। कुछ एक स्थानों में कली को रहने की आज्ञा दी। जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा, पैसा, लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, हिंसा करते हैं। इन स्थानों में कली रहने लगा। फिर एक बार राजा परीक्षित स्वयं सुवर्ण मुकुट अपने माथे पर धारण करके शिकार के लिए वन में गए और शिकार खेलते खेलते मध्याह्न समय हुआ। भूख और प्यास से व्याकुल परीक्षित एक महात्मा के आश्रम में अश्व लेकर के घुस गए, चले गए। वो शमिक ऋषि का आश्रम था। शमिक ऋषि समाधि में बैठे थे। आश्रम में और कोई था नहीं, तो सम्राट परीक्षित का किसी ने स्वागत किया नहीं, पानी के लिए भी पूछा नहीं। राजा परीक्षित को अभिमान हुआ कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और यहां इस आश्रम में कोई मुझे पूछता तक नहीं। क्रोध आया, ये ऋषि समाधि का ढोंग कर रहा है। देखो, जब सत्यानाश होने वाला होता है ना, तो साधु संतों के ऊपर भी गुस्सा उतरता है। संतों के अंदर भी हम मिथ्या आरोप करने लगते हैं। बैठे तो थे वो समाधि में, लेकिन परीक्षित ने सोचा कि ये ढोंग कर रहा है समाधि का। मरा हुआ सर्प देखा, धनुष से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। तो ऋषि की समाधि तो असली थी, सच में समाधिस्थ थे। वो तो समाधि में ही रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्रोध में राजा परीक्षित वहां से चले गए। अब यह दृश्य किसी ने देखा तो ऋषि का बेटा कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। वहां जाकर उसको बताया कि ए श्रृंगी, तू यहां नदी में नहा रहा है और वहां तेरे पिता शमिक ऋषि के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया। सुनकर श्रृंगी को क्रोध आया, राजा ने यह काम किया? मेरे पिता तो समाधि में बैठे, मेरे निरपराध पिता के गले में सर्प डाला। लगता है ये राजा सत्ता के अभिमानी बन गए। कृष्ण परमात्मा के स्वधाम जाने के बाद इस धरती पर शासन करने वाला कोई योग्य राजा नहीं रह गया। इन राजाओं के पास सत्ता का बल है, तो हम ऋषियों के पास तपस्या का बल है। आज मैं दिखाऊंगा और अपने तप के बल से शासन करूंगा। क्रोध में ताम्राक्ष हुए उस ऋषि बालक ने कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक वज्रम विससर्जः, कौशिकी की नदी का जल हाथ में लेकर वाक वज्र छोड़ा। वाणी रूपी वज्र यानी शाप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ते स्म कुलांगारम। जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे निरपराध पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया, उस राजा को आज से 7वें दिन
जीवित सर्प तक्षक डसेगा उसकी मृत्यु होगी। याद रहे, दुर्जनों को दंड देने जैसा कोई पुण्य नहीं, लेकिन गलती में किसी सज्जन को हमने दंड दे दिया, सज्जन के प्रति दुर्व्यवहार किया, तो उसके जैसा कोई पाप नहीं और वो भुगतना पड़ता है। शाप मिला राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित घर पर आए, उन्हें पता नहीं है। जैसे घर पर आकर के अपने मस्तक से वो सोने का मुकुट हटाया तो माथे पर जो कली सवार था वो हट गया। कलयुग के प्रभाव से राजा का मस्तक मुक्त हो गया। और राजा स्वभाव से तो ऋषियों और ब्राह्मणों के भक्त ही थे, भगवान के भक्त हैं। अपने किए का स्मरण हो आया। राजा परीक्षित पछताया कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपने कुल को कलंक लगाया। हमारे कुल में जहां भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा सद्या बनी रहती है, अरे मैं भी कृष्ण कृपा का ही परिणाम हूं। आज मैंने जो प्रभु ब्रह्मण्य देव है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, एक ब्राह्मण एक ऋषि का मैंने अपराध किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा परीक्षित ने अपना अपराध भगवान के सामने न केवल स्वीकार किया, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरा ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, नारायण मुझे दंड दीजिए, मुझे इस अपराध की सजा दीजिए। ब्राह्मण को भगवान का मुख बताया गया हमारे शास्त्र में, और उस ब्राह्मण पुत्र के मुख से जो शाप निकला, ये जैसे भगवान ने ही दंड दे दिया। राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे अपराध के चलते ऋषिपुत्र ने मुझे शाप दिया है, 7वें दिन तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु होगी। परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। देखो, इसलिए राजा परीक्षित परम भागवत है, भक्त हैं। कभी कभी भक्तों से, सज्जनों से भी कोई अपराध बन जाता है। उनकी मानसिकता अपराधी नहीं होती, लेकिन अपराध बन जाता है अनजाने में या किसी के प्रभाव में बन जाता है अपराध। तो सज्जन वो है, पहले तो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, और दूसरा अपने अपराध की सजा स्वयं चल करके मांगता है। हमारी स्थिति यह है कि दूसरों के अपराध के लिए हम जज बन जाते हैं, और अपने से खुद से कोई अपराध बन जाए तो हम वकील बन जाते हैं। हाँ जी, अपने अपराध के लिए वकील बन जाते हैं और बचाव में उतर आते हैं, डिफेंस में। और दूसरों से कोई अपराध बन जाए तो हम जज बन जाते हैं। सज्जन वो है जो दूसरों के अपराध के प्रति उदारता और करुणा से भरा रहता है। ठीक है भैया, ठाकुर तुझे माफ करे। और अपने अपराध के प्रति कठोर रहता है कि मेरे से ये हुआ ही क्यों, हे नारायण मुझे सजा दो, मुझे दंड दो। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे शाप हुआ है, प्रसन्न हुए। परीक्षित ने तो ये सोचा कि ऋषिपुत्र ने मुझे शाप नहीं दिया है, मुझे सावधान किया कि राजन तुम्हारी जिंदगी के अब 7 ही दिन शेष बचे हैं, सावधान हो जाओ। भैया
कल की किसी को खबर नहीं है। और तब कोई आकर के ये कह दे कि 7 दिन तो तुम हो, हम उसके आभारी होते हैं। अरे जो सांस छूटी वो फिर से हम भर पाएंगे कि नहीं, ले पाएंगे कि नहीं, ये भी भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। किसको पता है? तब ऋषि पुत्र ने मुझे सावधान कर दिया कि 7वें दिन है तुम्हारी मृत्यु। बहुत होते हैं 7 दिन। दो सेकंड की कीमत क्या होती है, वो ट्रेन अकस्मात से बाल बाल बचा हो 2 सेकंड के लिए, उससे पूछो। टकराते बचा, निकल गया, केवल 2 सेकंड का फासला, मौत निकल गई। तो 7 दिन है मेरे पास। तो ऋषिपुत्र ने बड़ी कृपा की। नाउ दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। तब शाप भी वरदान बन जाता है। सोचा राजा परीक्षित ने, न सत्ता बचा पाएगी मुझे मृत्यु से, न मेरी संपत्ति बचा पाएगी, न मेरी संतान बचा पाएगी। अपने बेटे को राजगादी सौंपकर परीक्षित चले गए वन में, गंगा के तट पर। गंगा स्नान करके बैठ गए किनारे पे। अब 7 दिन बचे हैं, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा, क्योंकि मेरे से भूख और प्यास सहन नहीं हुआ तो ऋषि का अपराध बनाना। इसलिए अब मैं अपने देह को ही दंड देता हूं। जब तक यह देह है न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। अनशन व्रत लेकर के राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए। आसपास के आश्रमों में जप तप करने वाले साधु संतों को पता चला कि सम्राट परीक्षित सब कुछ छोड़ करके आए हैं गंगा के तट पर। अनेक साधु संत आए हुए सभी साधु संतों का स्वागत पूजन किया। 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? प्रत्येक प्राणी का जीवन में सामान्य कर्तव्य क्या? दूसरा प्रश्न, जब मृत्यु समीप आए तब मनुष्य का विशेष कर्तव्य क्या है? इन शॉर्ट, कैसे जीना चाहिए और कैसे मरना चाहिए, ये 2 प्रश्न। और उस वक्त वहां अचानक से प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान सुखदेव वहां पर प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलापतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े राजा परीक्षित और सुखदेव जी से भी यही प्रश्न किया है। और देखो, जब आप सही में शिष्य बन जाते हैं ना, जब आपके अंदर मुमुक्षा जाग जाती है, जब आपके भीतर भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती है, तब
गुरु आपको खोजने नहीं जाना पड़ता, आपने किसी को गुरु बनाना नहीं पड़ता, और बनाने की तो कोशिश ही मत करना। हम किसी को गुरु बनाने वाले है कौन? तो हमारे बनाने से अगला गुरु है तो फिर वो गुरु कहे का? वो अपनी गुरुता से गुरु है, हमारे बनाने से नहीं। उनको हमने गुरु बनाया, बड़ी कृपा की महोदय। अरे वो अपनी गुरुता से गुरु है। तुम बनना ही चाहते हो तो उनके शिष्य बनो। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से यही कहा कुरुक्षेत्र में, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। नारायण मैं आपका शिष्य हूं, गुरु मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। सुखदेव जी महाराज को खोजने नहीं गए परीक्षित। परीक्षित योग्य शिष्य बने तो सद्गुरु श्री सुखदेव जी वहां पर प्रकट हो गए। वास्तव में खुद भगवान ही सद्गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं तुम्हारे जीवन में। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा परीक्षित अपने सद्गुरु की शरण में गए और यही प्रश्न पूछा। सुखदेव जी ने फिर राजा परीक्षित को उपदेश का आरंभ किया। द्वितीय स्कंद की साधन लीला, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाया। देखो सुंदर बात बतलाते हैं कि राजन, पहली बात, मृत्यु जो जीवन का अनिवार्य सत्य है उसके भय से मुक्त हो जाओ। और मृत्यु के भय से तब मुक्त हो सकते हो जब तुम मृत्यु को भी समझ लो, जगत को जान लो, जीव अपना स्वरूप तुम पहचान लो, और जगदीश भगवान का स्वरूप क्या है ये भी समझ लो। राजन, जो ज्ञानी है वही निर्भय हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि हो जाती अद्वैत की। भय कब है? द्वितीयाद्वय भयम, दूसरे से ही भय होता है। जहां दो है वहीं पर भय होता है, अद्वैत है तो कहां से भय? ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, यानी ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है। और ज्ञान के लिए तीन बातें आवश्यक है: मन की एकाग्रता, चित्त की शुद्धि और विचार की पराकाष्ठा, यानी मनन प्रक्रिया, चिंतन मनन। तो ध्यान के द्वारा मन की एकाग्रता कैसे सिद्ध करना चाहिए ये समझाया। 2 अध्याय में चित्त की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए ये समझाया, और 6 अध्याय में विचार की पराकाष्ठा, मनन, और उसमें किस प्रकार से ये सृष्टि बनी है। देखो, जिसको तुम सर्प समझ रहे हो वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है। रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में रात्रि के अंधकार के चलते तुमको सर्प का भ्रम हो गया है, इसलिए डर रहे हो। जब प्रकाश हो जाएगा तो तुम खुद ही देख लोगे कि ये तो रस्सी है, सांप है ही नहीं। तो भय से तुम, क्योंकि भ्रम गया तो भय भी गया, और भय गया तो शांति का अनुभव हुआ। हाँ, थैंक गॉड, मैंने तो सोचा सांप है। बस उसी प्रकार संसार सर्प है, और उसका भय तब तक रहता है जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। सद्गुरु आवे, ज्ञान का प्रकाश करें, और इससे पता चलता है कि संसार है ही नहीं, ये तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही सर्वत्र है। सीय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी।
और उससे मैं भी अलग नहीं हूं। तो परब्रह्म परमात्मा रूपी रस्सी में, अधिष्ठान में ये सर्प का यानी संसार का भास हो रहा था। क्यों? अंधकार के चलते यानी अज्ञान के चलते। जब ज्ञान हो गया तो रस्सी को रस्सी के रूप में देख लिया। तो उसी तरह जिसको परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो फिर वहां संसार रहता ही नहीं। आद्य शंकराचार्य कहते हैं ज्ञाते तत्वे कह संसार। जिसको तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर वहां संसार कहां रहता है। इसलिए भागवत संसार भयनाशनम ऐसी कथा है, संसार के भय को मिटाने वाली। तो फिर तीसरा और चौथा स्कंद वो विदुर मैत्रेय के संवाद के रूप में सुनाया गया। ये तृतीय स्कंद सर्ग लीला है और चौथा स्कंद विसर्ग लीला है। देखो भागवत को आप ध्यान से पढ़ो। कितने लोगों ने पूरी भागवत पढ़ी है? हाथ उठाओ। पूरी भागवत घर पे पढ़ी हो ऐसे लोग हाथ उठाओ जरा। पीछे वाले कोई, आगे 2-3 हाथ तो उठे। चार 5 हाथ ही उठे। ओ सनातनियों, क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हें मोबाइल व्रत लेना पड़ेगा, जो कल मैंने बताया था। थोड़ा समय मोबाइल एक तरफ रखो। अब हिंगोली में आज कथा है और कृष्ण जन्म हम 16,000 काय म्हणते साजरा। हाँ, उत्सव होने वाला है तो आज अच्छा अवसर है। आज संकल्प ले लो कि हम पूरी भागवत पढ़ेंगे। मूल ग्रंथ को पढ़ना, ठीक है? मैं इसलिए कहता हूं प्यारों, सच मानो आपको बहुत आनंद आएगा। एक बार कथा सुनोगे, भागवत में अनुराग हो जाएगा। फिर भागवत पढ़ोगे तो भागवत में और अनुराग बढ़ेगा। और फिर दूसरी बार भागवत सुनोगे तो पहली बार सुनी हुई भागवत से दूसरी बार सुनी हुई भागवत में और आनंद आएगा। और आनंद फिर बढ़ जाए और भागवत में ऐसा अनुराग हो जाएगा, आप नित्य भागवत के पाठ का नियम बना लोगे। कहते हैं व्यास जी, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। एक आधे क्षण के लिए भी निज कल्याण के लिए जो इस भागवत सुधारस का पान करता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित प्रमाण है, साक्षी है। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधम। जिंदगी जा रही है प्यारो, असार संसार में तुम दिन रात तुम्हारी सांसें चल रही हो और सांसों को खो रहे हो। सार्थक करना ही तुम्हारे हाथ में है। बाकी तो जिंदा रहना है तो सांसें तो चलती रहेगी, लेकिन सांसें व्यर्थ न जाएं, वेस्ट न हो जाए। श्वास श्वास पे राम नाम सुमिरने की बात तो साधु संत करते ही हैं, लेकिन हम संसारियों के लिए इतना तो बन ही सकता है कि हम एक बार संकल्प ले लें, हम पूरी भागवत पढ़ेंगे। जब भागवत पूरी हो जाए तो फिर रामायण उठाओ। पूरी रामायण कितने लोगों ने पढ़ी? पूरी रामायण। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा हाथ उठे, अच्छी बात। सुंदरकांड और हाथ उठ गए, वेरी गुड। हनुमान चालीसा, पूरा पंडाल, ऑलमोस्ट।
श्री राम जय राम जय जय राम। वाह, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पंढरीनाथ महाराज की जय। पूरी भागवत पढ़ लेना एक बार, बहुत आनंद आएगा। एक बार कथा सुनने के बाद जब भागवत पढ़ोगे बहुत आनंद आएगा। और फिर से मैं कहता हूं, भागवत पूरी पढ़ने के बाद फिर जब भागवत की कथा कहीं चल रही हो सुनने जाओगे और आनंद आएगा। तो सुनने के चलते पढ़ने में ज्यादा आनंद आएगा, और जितना पढ़ोगे सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप करके देखना। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में और इतने अनुशासन के साथ भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो 3 संवाद है मुख्यतया भागवत में। एक नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि और सुत पुराणी कथा सुना रहे हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। तद अंतर्गत दूसरा संवाद, शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। गंगा जी के तट पर शुकताल स्थान है वो, जहां शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। दिल्ली से आप हरिद्वार जाते हैं तो बीच में मुजफ्फरनगर पड़ता है। गए हो ना बाय रोड दिल्ली से हरिद्वार? तो मुजफ्फरनगर पड़ता है, और वहां से आप राइट में दाहिने चले जाओ, सड़क निकलती है। तो कुछ 1 किलोमीटर के बाद वहां शुकताल पड़ेगा। आज भी वो कहते हैं वट वृक्ष वहां पर है, जिसके नीचे बैठकर शुकदेव जी ने कथा सुनाया था राजा परीक्षित। हमको तो वहां 3 कथा करने का अवसर मिला है। अनेक साधु संत कथा में बैठते थे, कथा श्रवण करते थे, और दक्षिणा में हमको आशीर्वाद देते थे। और आशीर्वाद भी क्या, कि भागवत में तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। और ये संतों के ही आशीर्वाद का फल है कि श्रीमद् भागवत में अनुराग हुआ। तो शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और वो वाले संवाद के अंतर्गत एक तीसरा संवाद है, जिसमें मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। वो भी गंगा जी के तट पर, वो स्थान अलग है। तो एक वक्ता हुए सुत जी, दूसरे वक्ता हुए शुकदेव, तीसरे वक्ता हुए मैत्रेय जी। तीनों का संबंध भगवान वेद व्यास से है, जिन्होंने ये भागवत की रचना करी। सुत व्यास जी के शिष्य हैं, शुकदेव व्यास जी के पुत्र हैं, और मैत्रेय व्यास जी के मित्र हैं। ये भागवत में ही लिखा। तीन संवाद में भागवत की ये कथा गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सर्ग लीला और विसर्ग लीला, तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद, ये मैं केवल ऊपर ऊपर से आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि अब इसका विस्तार करना ये इतने कम समय में संभव नहीं। और इसलिए आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि भागवत पूरी पूरी पढ़िएगा। आप जब यहां से उठो तो कथा सुना है तो दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा ना। बिना दक्षिणा दिए चले जाओगे क्या? तो ये संकल्प की दक्षिणा दे करके जाना कि हम पूरी पूरी भागवत जी पढ़ेंगे।
ये संकल्प की दक्षिणा दिया और आपने भागवत पूरा पूरा पढ़ा तो हम मान लेंगे कि हमको अपनी दक्षिणा मिल गई, नहीं तो ऋण में रहोगे। हाँ, व्यासपीठ के ऋण में रहना, नहीं दिया तो फिर कर्जा बढ़ता जाता है, गुणाकार होता है, ब्याज समेत फिर चुकाना पड़ेगा और नहीं चुका पाओगे। मेरे प्यारों, में डरा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि आप पढ़ोगे तो आपका कल्याण होगा। आप ये संकल्प दक्षिणा दे करके यहां से उठना, मूल भागवत का पारायण करना, पाठ करना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। रात्रि में सोने से पहले या संध्या समय में ठाकुर जी अपने घर में हैं, उनकी आरती उतार कर, या सुबह में जब भी आपको समय मिले 5-6 पन्ने रोज पढ़ो। जितने महीने में पूरी हो भागवत, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, उसमें कोई आपको बाध्यता नहीं है, जब भी पूरी हो, लेकिन मूल भागवत पूरी पूरी पढ़ना। इन दिनों में मैं ज्यादा कहता रहता हूं सब लोगों से, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में कथा में तो आते हैं, कथा में तो भीड़ होती है, लेकिन फिर क्या, उसके बाद क्या? कथा तो पूरी हो जाएगी 25 तारीख को, फिर हम चाहते हैं कि कथा तुम्हारे जीवन में सदा के लिए रहे। अब आए ही है यहां हिंगोड़ी में, भागवत केवल सुनाने नहीं, देने। भागवत में तुम लोगों का अनुराग हो जाए तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतं च यः नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। व्यास भगवान कहते हैं। एक श्लोक सुनो, ये भागवत से ही सब सुना रहा हूं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् तच्छृण्वन् फिर प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नर। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कितने लोग पढ़ेंगे? यहां प्रतिज्ञा करके जा। इतनी सी दक्षिणा मिलेगी हमको, हिंगोड़ी वालों। इतने कंजूस हो यार। क्या आधा घंटा नहीं मिलेगा? कितने लोग पढ़ेंगे? वाह, बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीष। ठाकुर जी आपका अपने चरणों में अनुराग न केवल बनाए रखें, बढ़ाएं। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मैंने कहा कोई सिवाय पढ़ने के और कोई बंधन नहीं। जितना समय, जितना महीना लग जाए, कोई बात नहीं। पूरी पूरी भागवत पढ़ना प्यारो, आपका कल्याण होगा।